everyone, CA पूजा केला here. I welcome you all to my channel. दोस्तों, हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप देख रहे हैं, जहां पे हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर बहुत डिटेल में देखा है और कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए हैं. मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना के रखा है क्लास 11th और क्लास 12th का. आई होप आप सारे लेक्चर्स फॉलो कर रहे हो. आज के इस वीडियो से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज डेथ ऑफ अ पार्टनर. तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. तो बच्चों, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर बहुत सिमिलर है. जैसे एक एग्जांपल देखते हैं. अगर ए, बी एंड सी आर थ्री पार्टनर्स हु आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1 और अगर सी रिटायर होता है, तब हमने क्या देखा, इसे सी को हम बोलते हैं ही इज द रिटायरिंग पार्टनर और ए और बी को हम बोलते हैं दे आर द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, राइट. कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, या फिर उन्हें हम ऐसे भी बोलते हैं दे आर द रिमेनिंग पार्टनर्स, इजंट इट. अभी जब रिटायरमेंट होता है बच्चों, तब क्या होता है, द पार्टनर्स म्यूचुअली माइट अग्री दैट ओके ये पर्टिकुलर डेट पे आप रिटायर हो जाओ तो हमें बुक्स मेंटेन करने में आसानी हो जाएगी. So there is some sort of certainty, isn't it? But death is very uncertain. Nobody knows when a partner is going to die. All of a sudden it occurs. तो जब डेथ ऑफ अ पार्टनर होता है तो वो मिडिल ऑफ द ईयर में कभी भी हो सकता है, isn't it? रिटायरमेंट में हमने जनरली ऐसे देखा है दैट इट इज आइदर एट द एंड ऑफ द ईयर या बिगिनिंग ऑफ द ईयर. तो हमें कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो जाता है. डेथ ऑफ अ पार्टनर में बिकॉज डेथ इज अनसर्टन, इट कैन अकर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, इसीलिए हमें कुछ एडिशनल कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं व्हेन इट कम्स टू डेथ ऑफ अ पार्टनर. वो क्या होते हैं कैलकुलेशंस, वो हम बहुत डिटेल में समझने वाले. अभी इसी एग्जांपल में हम देखते हैं, अगर ए, बी और सी तीन पार्टनर्स है और सी की यहाँ पे डेथ हो जाती है, तो हम ऐसे केस में सी को बोलते हैं ही इज द डिजीज्ड पार्टनर बिकॉज ही हैज डाइड. हम ऐसे नहीं बोलते ही इज द डाइड पार्टनर, हम बोलते ही इज द डिजीज्ड पार्टनर. और जो बचे ए और बी, इन्हें हम बोलेंगे दे आर द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स. ठीक है. सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेफिनेशन और फिर हम आगे बढ़ते हैं. देखिए, द पर्सन हु इज डेड इज कॉल्ड डिजीज्ड पार्टनर. जिसकी मौत हो गई उसे हम डिजीज्ड पार्टनर बोलते हैं. अ पार्टनर विल सीज टू बी अ पार्टनर ऑन हिज डेथ एंड हेंस death is considered as compulsory retirement. Obviously if a person dies he will no more be a partner, इसलिए डेथ को हम कंपल्सरी रिटायरमेंट बोलते हैं. इसीलिए बच्चों मैं बता रही हूँ दैट डेथ और रिटायरमेंट में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है. बहुत सारी चीजें जो हमने रिटायरमेंट में सीखी है सेम यहाँ पे हमें अप्लाई करना है. ठीक है. तो आपने अगर वो पढ़ लिया तो आपको दोनों भी चैप्टर्स बहुत इजी जाएंगे. वो क्या क्या है वो हम डिटेल में आगे देखने वाले हैं. देखिए नेक्स्ट, a person who is entitled by law to receive the amount due to the deceased partner is called an executor or legal hire or legal representative of a deceased partner. Now see, this is something new. Retirement of a partner में क्या होता था, हम पूरा शेयर कैलकुलेट करते थे कि रिटायरिंग पार्टनर को कितना देना है और वो हम आइदर उसे पे ऑफ कर देते थे या फिर उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, राइट. लेकिन यहाँ पे तो डिजीज हो गया है, पार्टनर ही इज नो मोर देयर, तो उसका शेयर हम किसे देंगे. जैसे हम रेगुलर टर्म्स में बोलते हैं ना, जो नॉमिनी होता है, इजंट इट, तो नॉमिनी को हम वो पैसा देंगे. तो यहाँ पे हम उसे क्या वर्ड यूज करेंगे, ही इज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर एग्जीक्यूटिव. उसे हम वो पैसा देंगे जो हमें डिजीज्ड पार्टनर को देना चाहिए था, विच द फर्म ओज टू द डिजीज्ड पार्टनर. वो सब पैसा हम लीगल हायर को देंगे. तो यहाँ पे ये चीज नहीं है, दिस वाज नॉट देयर इन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. डेथ में हमें ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा और ये हम सब ट्रांसफर करते हैं टू द डिजीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट. ठीक है. तो दिस वी हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर. तो देखिए, डेथ ऑफ अ पार्टनर में हमें एक्चुअली यही सीखना है दैट जो ये एग्जीक्यूटर है या जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसे हमें कितना पैसा देना पड़ेगा. सो वो जो पैसा हमें देना है उसका हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है व्हेन अ पर्सन डाइज, और यही सब कैलकुलेशन हमें इस चैप्टर में देखना है. तो लेट अस सी वन बाय वन कि क्या क्या हमें कैलकुलेट करना पड़ता है. ठीक है. देखिए, the amount due to the legal hire is calculated after taking into account the following. तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देनी पड़ेंगी टू द लीगल हायर. वो कौन कौन सी है, लेट्स सी वन बाय वन. देखिए, सबसे पहला क्या है, कैपिटल. जो भी कैपिटल लाया है डिजीज्ड पार्टनर ने, सबसे पहले हमें उसे वो देना पड़ेगा. तो जब हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जैसे हम बनाते थे रिटायरमेंट में, सेम
सेम वैसे ही बनाएंगे और सबसे पहले यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट की फिगर लिख देंगे ऑन द क्रेडिट साइड, करेक्ट। सेकेंडली क्या देना है, देखिए प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये हमने देखा हुआ है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में। सेम हमें अप्लाई करना है लॉजिक इवन व्हेन द पार्टनर डाइज, तब हम एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करेंगे और जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा हम डिजीज्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अगर देयर इज अ प्रॉफिट देन वी विल ट्रांसफर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर लॉस है तो हम डेबिट साइड पे ट्रांसफर करेंगे, इजंट इट। हमने ये रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज कैसे करते हैं ये बहुत डिटेल में समझा है। अगर किसी ने अभी तक वो वाला लेक्चर नहीं देखा है, आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज देख लीजिए। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में भी करना है, रिटायरमेंट में भी करना है और डेथ में भी करना है। तो आई होप आप वो वाला लेक्चर देख लेंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो जो भी रीवैल्यू करने के बाद प्रॉफिट या लॉस आएगा दैट आल्सो वी हैव टू ट्रांसफर टू द डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और क्या ट्रांसफर करना है, देखो शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस, ये हमने पहले देखा हुआ है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स मतलब अगर जनरल रिजर्व है, कोई रिजर्व फंड है विच इज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड, वो हमें ट्रांसफर करना होता है पार्टनर को, करेक्ट। तो यहाँ पे भी डिजीज पार्टनर का जो भी शेयर रहेगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में या फिर एक्यूमुलेटेड लॉसेस में, वो हम उसे ट्रांसफर करेंगे, करेक्ट। तो जब हम ट्रांसफर करेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तो हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट, राइट। ये सब हमने देखा हुआ है बच्चों रिटायरमेंट में, इसीलिए मैं सब आपका अभी रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, शेयर ऑफ गुडविल। देखिए रिटायरिंग पार्टनर हो या डिजीज्ड पार्टनर हो, बिकॉज ऑफ दैट पार्टनर कुछ तो गुडविल कमाया हुआ है बिजनेस ने, दैट पार्टनर हैज वर्क्ड फॉर सो मेनी इयर्स बिफोर रिटायरिंग और बिफोर डाइंग, राइट। तो जो भी उसका शेयर गुडविल रहेगा दैट वी हैव टू ट्रांसफर टू दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इजंट इट। हमने ये भी बहुत डिटेल में देखा है बच्चों द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे किया जाता है इन द केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, वो वाला लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज गो एंड चेक दैट आउट बिकॉज सेम लॉजिक अप्लाई होता है इवन इन द केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। जो भी गुडविल रहेगा, जो भी हिज शेयर ऑफ गुडविल रहेगा डिजीज्ड पार्टनर शेयर, वो हम उसके कैपिटल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। तो इसीलिए यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में हमें दिखाना होगा बाय गुडविल, ठीक है। देखिए ये सारे तो हमने ऑलरेडी देखा है ड्यूरिंग रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो आप बोलेंगे कि अभी यहाँ पे नया क्या है, ये तो सब हमने कर लिया है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज कर लिया, गुडविल का ट्रीटमेंट कर लिया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस भी हमने बहुत अच्छी से कर लिया है, तो अभी क्या बचा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हमें ये कैलकुलेट करनी होती है बच्चों, दैट देखिए रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में क्या होता है, एट अ प्री डिसाइडेड डेट ही रिटायर्स, तो जनरली दैट डेट इज नियर द एंड ऑफ द ईयर और ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। लेकिन जब डेथ होता है तो इट अकर्स इन द मिडिल ऑफ द ईयर। नाउ फॉर एग्जांपल, ये जो हमारा एग्जांपल था ए बी सी आर पार्टनर्स, सी डाइज, लेकिन अगर सी डाइज ड्यूरिंग 31 जुलाई को सी का डेथ हो जाता है। अभी मुझे बताइए जो सी का लीगल हायर है वो तो जरूर पार्टनर्स को बोलेगा दैट देखिए 1 अप्रैल से लेके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 2022, तो 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई 2022 कितने मंथ्स हो गए, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 मंथ्स तक सी ने काम किया है फर्म में, करेक्ट। तो सी का हक बनता है दैट ये 4 मंथ्स उसने काम करने के वजह से जो भी प्रॉफिट कमाया होगा फर्म ने वो सी को दिया जाए। तो लीगल एग्जीक्यूटिव जो रहेगा, जो नॉमिनी रहेगा, वो बताएगा फर्म को, वो बताएगा रिमेनिंग पार्टनर्स को कि भाई सी का वो शेयर ऑफ प्रॉफिट किधर है, आपको वो भी तो सी को देना पड़ेगा बिकॉज 4 महीने उसने काम किया है फर्म में, ये 4 महीने काम करने की वजह से फर्म को कुछ तो प्रॉफिट हुआ होगा, तो आप वो शेयर भी उसके अकाउंट को ट्रांसफर करिए। अब जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उन्हें ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि अच्छा ये साल में हमें क्या लगता है कितना प्रॉफिट होगा। So this calculation is something that we have to learn in this chapter. This is a major part in this chapter. यही हमें यहाँ पे सीखना है that ये वाला कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं प्रॉफिट का। हम एक प्रॉब्लम लेंगे जहाँ पे हम ये बहुत डिटेल में समझने वाले हैं, बट पहले हम समझ लेते हैं कि इसका इफेक्ट क्या आएगा। जब भी हम प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं बच्चों, हम नॉर्मली क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करेक्ट, बिकॉज पार्टनर्स के कैपिटल को हमें बढ़ाना होता है उतने प्रॉफिट से।
लेकिन दिस कैलकुलेशन वी आर डूइंग इन द मिडल ऑफ द ईयर। हम जब भी P&L बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, वो ईयर एंड में बनाते हैं, करेक्ट। लेकिन अगर 31 जुलाई को पार्टनर का देहांत हो गया है, 31 जुलाई को पार्टनर हैज डाइड, व्हाट आर वी गोइंग टू डू? ऑल ऑफ अ सडन हम P&L तो नहीं बनाएंगे, तो हम इसके लिए एक नया अकाउंट बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। दिस इज द सेम एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसे सिर्फ हमें सस्पेंस इसलिए बताना है बिकॉज हमारा अभी तक ईयर एंड नहीं हुआ, तो हमें पूरा प्रॉफिट या पूरा लॉस नहीं पता, लेकिन सिर्फ 4 महीने का हम कैलकुलेट करेंगे। जब तक पार्टनर बिजनेस में था तब तक का प्रॉफिट या लॉस हम कैलकुलेट करेंगे, एंड दैट कैलकुलेशन के लिए हम इस प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को हमें बनाना होता है। तो हमारी एंट्री क्या है कि जब हम प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए यहाँ पे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से। नाउ दिस कैलकुलेशन आई एम गोइंग टू शो यू इन डिटेल जब हम एक प्रॉब्लम देखेंगे, लेकिन आई जस्ट वांट यू ऑल टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट फर्स्ट। पार्टनर का कैपिटल इससे बढ़ गया है, तो हमने पार्टनर के कैपिटल को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से। गेटिंग इट? देखिए अगर जब पार्टनर जाता है इन द मिडल ऑफ द ईयर, देयर माइट बी अ प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड कि उसे कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए या फिर उसे कुछ सैलरी दी जाए। अगर पार्टनर होता तो ये सब उसे जाता, इजंट इट? अभी पार्टनर हैज डाइड इन द मिडल ऑफ द ईयर, तो जो लीगल हायर है वो बोलेगा रिमेनिंग पार्टनर्स को कि बाबा ये जो डाइड पार्टनर है, डिजीज पार्टनर है, उसे उसका सैलरी भी दे दीजिए, जितने महीने उसने काम किया उसे उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दीजिए। तो ये देने के वजह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी, इसके वजह से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाता है, इजंट इट? कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा, तो इसीलिए हम उसे क्रेडिट करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल को। तो हमारी एंट्री क्या आएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखिए इस तरह से, राइट? तो ये हमें क्रेडिट करना है डिजीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को। गेटिंग इट? अभी इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूं। आप ये समझ लीजिए दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या प्रॉफिट जो भी है वो डिजीज पार्टनर को हमें क्रेडिट करना होगा, राइट? और डेबिट किससे करेंगे? अगर डिजीज पार्टनर ने ड्यूरिंग हिज वर्किंग पीरियड कुछ ड्रॉइंग्स करवाया है, अगर कुछ पैसा लिया है, विड्रॉ किया है फर्म से, तो वो हमें उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, करेक्ट? और इस ड्रॉइंग्स पे अगर कुछ प्रोविजन है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी हम कैलकुलेट करेंगे और उसे भी हम पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करेंगे। गेटिंग इट? और ये सब करने के बाद जो बैलेंस बचता है, देखिए रिटायरिंग पार्टनर में हम क्या करते थे, वो बैलेंस हम ट्रांसफर करते थे रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में, या फिर वो हम पैसा उसे वापस दे देते थे। लेकिन इन द केस ऑफ डेथ, एज द पार्टनर इज नो मोर, तो जो पैसा ड्यू है वो हम एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है? दिस इज हाउ योर डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल लुक लाइक। ये सारे जो भी पॉसिबिलिटीज है मैंने सारे आपको यहाँ पे बता दिया है, इतना सब आपको प्रॉब्लम में नहीं रहता है, 2-3 ऑफ देम विल बी देयर इन द प्रॉब्लम, बट आई वांट यू ऑल टू हैव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। इसलिए मैंने डिजीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जो भी पॉसिबिलिटीज थी मैंने आपको बता दी। अभी हमें देखना है दैट कैलकुलेशन कैसे करना है। देखिए बच्चों, रीवैल्यूएशन और जनरल रिजर्व ये हम कैसे ट्रांसफर करते हैं, ये हमने रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में देख लिया है, ठीक है? सेम आपको वैसे ही यहाँ पे लॉजिक यूज करना है, नथिंग डिफरेंट। लेकिन ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये हमें डिटेल में समझना है। ये चैप्टर में दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये नया है इस चैप्टर में। तो मैंने एक आपके लिए एग्जाम्पल लिया है जहां पे हम ये कैलकुलेशन करते हैं। इस कैलकुलेशन को हम बोलेंगे दिस इज कैलकुलेटेड ऑन टाइम बेसिस। टाइम बेसिस क्या होता है ये हम भी डिटेल में समझने वाले हैं। लेट अस रीड द एग्जाम्पल फर्स्ट एंड देन वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल, ठीक है? देखिए क्या है एग्जाम्पल। A, B, C are equal partners and their balance sheet as on 31st March 2020 is as follows. Equal partners मतलब 1:1 will be their ratio, correct? अभी हमें बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, हमें उनके कैपिटल अकाउंट्स दिए गए हैं, ठीक है? अभी आगे क्या दिया है, लेट अस सी। He died on 30th June 2020। देखिए 30th जून को उसकी डेथ हुई है। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होता है ऐसे सिनेरियो में इन द केस ऑफ डेथ,
कितने महीनों के लिए सी ने एक्चुअली काम किया बिजनेस। तो हमारा अप्रैल से चालू होता है फाइनेंशियल ईयर, करेक्ट। तो 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक सी हैज वर्कड इन द फर्म, करेक्ट। तो कितने महीने हो गए, अप्रैल, मई एंड जून। तो फॉर 3 months सी हैज वर्कड इन द फर्म। तो 3 महीने के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या आएगा, उसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या आएगा और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या आएगा। इसलिए ये जो महीने हैं ये सबसे पहली स्टेप होती है हमारी इन द केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। वी हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट कितने महीनों तक दैट पार्टनर वाज अ वर्किंग पार्टनर। ऑलराइट, अभी आगे क्या दिया है, वन बाय वन लेट अस सी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी चार्ज एट 10% पर एनम। तो सबसे पहली वर्किंग नोट हमारी बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। कैपिटल कितना है सी का, लेट अस सी। सी का कैपिटल है 1 लाख, ठीक है। अभी बहुत गौर से देखिए बच्चों, ठीक है। 1 लाख का 10% इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। लेकिन 10% विल बी फॉर द एंटायर ईयर, 10% पर एनम है। देखिए पूरे साल के लिए, मतलब 12 मंथ्स के लिए 10% पर एनम था। तो 3 मंथ्स के लिए कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है, बिकॉज सी वॉज इन द बिजनेस ओनली फॉर 3 months, नॉट फॉर द एंटायर ईयर, राइट। तो उसे कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी सिर्फ 3 महीने का मिलेगा, पूरे साल का नहीं। तो 3 महीने का कितना है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और डिवाइड करेंगे 12 से। गेटिंग इट? जो भी पूरा कैपिटल है उसे हमने मल्टीप्लाई किया रेट ऑफ इंटरेस्ट से और उसे मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ मंथ्स इन विच सी वाज वर्किंग इन द फर्म। ये कितना आ रहा है, लेट अस सी। ये मेरा आ रहा है 2500। तो दिस इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमें सी को देना है। तो इससे सी का कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो हमारी एंट्री यहाँ पे क्या आएगी बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। गेटिंग इट? बिकॉज उससे हमें कैपिटल का बैलेंस बढ़ाना है। तो 2500 आई हैव टू राइट हियर इन द क्रेडिट साइड ऑफ सीज कैपिटल। देखिए बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 2500। गेटिंग इट क्लियर? ओके, तो यहां पे हमें सिर्फ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम बेसिस पे हमें कैलकुलेशन करना है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, सी इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 2000 पर मंथ। देखिए हर महीने की सैलरी 2000 रुपीज है। कितने महीनों तक काम किया है सी ने, देखिए हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 3 months। तो अगर हमारा नेक्स्ट वर्किंग नोट विल बी सैलरी के लिए, ठीक है। 2000 रुपीज वॉज फॉर 1 month। तो 3 महीनों की सैलरी कितनी, 2000 into 3 दैट इज 6000 रुपीज। अभी सैलरी से वापस कैपिटल जो है वो बढ़ने वाला है पार्टनर का। तो हमारी एंट्री क्या आएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे मैं वापस लिख दूं बाय सैलरी, अमाउंट इज 6000। ओके ऑल राइट। नेक्स्ट, यहाँ पे सैलरी पे बच्चों यू हैव टू बी वेरी वेरी अटेंटिव दैट ये जो सैलरी है ये पर मंथ दिया है या फिर पर एनम दिया है। पीए मतलब 12 महीनों की सैलरी। आपको ऐसे भी दिया जा सकता है दैट पूरे साल की सैलरी उसकी 12,000 रुपीज। तो हमें क्या करना है, अगर साल का 12,000 तो 3 महीने का कितना, ऐसे कैलकुलेट करके जितने महीनों तक उसने काम किया है डिजीज पार्टनर ने उतने महीने का शेयर उसे देना है। तो बी वेरी वेरी अटेंटिव विद द वर्ड्स दैट हैव बीन यूज्ड, ठीक है। यहाँ पे पर मंथ है तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा। गेटिंग इट? वेरी क्लियर? ऑलराइट नेक्स्ट, हिज ड्रॉइंग्स अप टू द डेट ऑफ डेथ आर 500 पर मंथ। देखिए ड्रॉइंग्स आर 500 रुपीज पर मंथ। तो हम एक और वर्किंग नोट बनाएंगे फॉर ड्रॉइंग्स। एक महीने की ड्रॉइंग 500 है, वो कितने महीनों तक था बिजनेस में, 3 महीनों तक। तो 1500 इज हिज ड्रॉइंग्स। अभी गौर करिए बच्चों,
जब भी ड्राइंग्स किया होगा उसने सी ने, बिकॉज ये तो उसने तब किया जब ही वॉज ऑलरेडी देयर, ही वॉज लिविंग, तब उसने उतना पैसा विदड्रॉ कर लिया. नाउ बी वेरी वेरी अटेंटिव. व्हेन सी वुड हैव विदड्रॉन दैट मनी, तब फर्म ने क्या एंट्री पास की होगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक 1500. करेक्ट. जब पैसा वो ऑलरेडी बाहर ले गया था तब फर्म ने ये एंट्री पास की. अभी सी इज नो मोर इन द बिजनेस, तो उसका ड्राइंग्स अकाउंट हमें अलग से नहीं चाहिए ना. अभी अलग से हमें कोई अकाउंट नहीं चाहिए सी का, सारा सब कुछ हमें सिर्फ एक अकाउंट में दिखाना है, दैट इज सीज कैपिटल अकाउंट. तो ये जो ड्राइंग्स है हम ट्रांसफर कर देंगे उसके कैपिटल अकाउंट में. तो हमारी एंट्री आएगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट. ठीक है, ड्राइंग से उसका कैपिटल का बैलेंस कम हो जाएगा तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे. देखिए ये एंट्री ऑलरेडी पास्ट है बिजनेस में, ये एंट्री हैज ऑलरेडी बीन पास्ट. फर्स्ट वाली एंट्री, ये वाली एंट्री अभी हमें पास करनी है, इसलिए हम उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे जो भी उसका ड्राइंग्स का अमाउंट है. तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहां पे हम लिख देंगे टू ड्राइंग्स अकाउंट, बिकॉज कैपिटल का बैलेंस कम हो जाएगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग से. वेरी क्लियर, अंडरस्टूड? ओके, आगे क्या है देखते हैं. हिज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाज टू बी चार्ज्ड एट 8% पर एनम. अभी ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ये फर्म के लिए इनकम है और पार्टनर के लिए क्या है? ये पार्टनर के लिए एक्सपेंस है, उससे उतना कम हो जाएगा उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस. तो फर्स्ट लेट अस कैलकुलेट ये कितना आ रहा है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 8% पर एनम. 8% ऑफ हाउ मच? कितने का 8%? जितना उसका ड्राइंग्स अमाउंट है. ड्राइंग्स की अमाउंट कितनी है? ड्राइंग्स की अमाउंट है 1500. तो 8% ऑफ 1500. लेकिन ये तो पूरे साल का ड्राइंग्स का इंटरेस्ट हो जाएगा. पूरे साल का ड्राइंग्स हम चार्ज नहीं कर सकते बिकॉज सिर्फ 3 महीने ही वो बिजनेस में था. तो अगेन वी विल हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 3 एंड डिवाइड बाय 12. आई एम रिपीटिंग. देखिए जो भी उसका टोटल ड्राइंग्स है दैट इज 1500 इन दिस केस, उसे हमने मल्टीप्लाई किया रेट ऑफ इंटरेस्ट से दैट इज 8%. और वो कितने महीने बिजनेस में था? ही वॉज देयर ओनली फॉर 3 months. तो 3 months से मल्टीप्लाई करके हम 12 से डिवाइड करेंगे, तब हमें मिल जाएगा दैट टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आया. इज दिस क्लियरली अंडरस्टूड? नाउ लेट अस कैलकुलेट कितना आ रहा है. देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, दिस इज 30 रुपीज. So 30 रुपीज इज द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के वजह से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा. तो हमारी एंट्री क्या आएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. गेटिंग इट? तो कैपिटल अकाउंट को हम वापस से डेबिट करने वाले हैं और यहाँ पे हम लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट. अमाउंट इज 30 रुपीज. देखिए यहाँ पे वापस हमें ये बात बहुत ध्यान रखनी है दैट हमें नंबर ऑफ मंथ्स से मल्टीप्लाई करना है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं टाइम बेसिस. जैसे हमने जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया तो भी हमने नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई किया, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखेंगे तो भी हम नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे गलती हो जाती है बच्चों. यहाँ तक हम सेम कर लेते हैं बराबर, लेकिन ये हम मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं. तो वी हैव टू रिमेंबर दैट जितने महीनों तक पार्टनर वाज देयर इन द बिजनेस उतने महीने ही इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा, और उतने ही महीनों के लिए उसे हम सैलरी देंगे और उतने ही महीनों का ड्राइंग्स भी हो सकता है. गेटिंग इट? ये चार बहुत अच्छी से समझ गया है. ओके, अभी आगे क्या है, लेट्स सी. C's share in profit has to be calculated on the basis of last year's profit, which is estimated at 60,000. Now be very 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 attentive. ये बहुत ही crucial part है. Death of a partner में सबसे important part है calculation of his share in profit. तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, उसका share of profit हमें कैसे calculate करना है. लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 60,000. तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाया नहीं है बिकॉज मिड ऑफ द ईयर है. तो पार्टनर्स ने क्या बोला, रिमेनिंग पार्टनर्स ने, देखो पिछले साल हमें 60,000 प्रॉफिट हुआ था, तो हम ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि इस साल भी शायद 60,000 प्रॉफिट हो जाएगा. अभी इसमें से हमें सी का शेयर कितना है वो निकालना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों,
60,000 was for 12 months, isn't it? 12 महीने का प्रॉफिट 60,000 था। क्या सी पूरे 12 महीने बिजनेस में है? नहीं, तो उसे पूरे 12 महीने का शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं मिलेगा। वो कितने महीने बिजनेस में है? 3 मंथ्स। तो हमें 60,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12 करना होगा, राइट? अभी 60,000 इंटू 3 बाय 12 क्या है? दिस इज द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। आई एम रिपीटिंग, दिस इज द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने के लिए फर्म का प्रॉफिट हो गया 60,000 इंटू 3 बाय 12। लेकिन फर्म के प्रॉफिट से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो सिर्फ सी शेयर ऑफ प्रॉफिट चाहिए। सी का शेयर कैसे मिलेगा? उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? देखिए इक्वल है, राइट? तो हमें क्या करना पड़ेगा? 60,000 इंटू 3 बाय 12 इंटू 1 बाय 3, जो भी डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट है उससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। गेटिंग इट? हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अभी कितना आएगा ये हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो ये कितना आ रहा है? देखो, दिस कम्स टू 5,000 रुपीज। सो व्हाट इज दिस 5,000? दिस इज हिज शेयर, मतलब सीज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। गेटिंग इट? यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। जो टोटल प्रॉफिट है बच्चों उसे हमने मल्टीप्लाई किया पहले तो नंबर ऑफ मंथ से, जितने महीनों तक डिजीज पार्टनर ने एक्चुअली काम किया है बिजनेस, एंड देन वी हैव मल्टीप्लाइड इट बाय हिज शेयर, हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गेटिंग इट? तब जाके हमें मिलता है उसका शेयर इन द प्रॉफिट। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी मिड ऑफ द ईयर है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बना नहीं है, तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, बिकॉज प्रॉफिट से उसका कैपिटल का बैलेंस बढ़ने वाला है। तो हम सी के कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। यहां पे हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट इज 5,000। गेटिंग इट? ये बहुत अच्छे से समझ गया कैसे कैलकुलेट करना है। इसी बात पे एक लाइक कर दीजिए बच्चों, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। योर कमेंट्स रियली कीप मी मोटिवेटेड। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब सो दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन एनी नोटिफिकेशंस। ठीक है? तो यहाँ पे देखो बच्चों, हमने सारे एडजस्टमेंट्स यहाँ पे कर लिए। हमें क्या करना है? सी का कैपिटल अकाउंट बनाना है और जितना भी अमाउंट उसके एग्जीक्यूटर को देना है वो हमें निकालना है। तो ये देखिए, हमने कैपिटल अकाउंट तो बना लिया, लेकिन यहाँ पे हमें बैलेंस भी तो लिखना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस कहां से मिलेगा? बैलेंस शीट से। देखिए, ओपनिंग बैलेंस इज 1 लाख रुपीज। यहाँ पे हमें लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। 1 लाख वॉज द कैपिटल। उसमें हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी सब ऐड करेंगे और माइनस करेंगे ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और जो भी बैलेंस बचेगा दैट वी हैव टू ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। इज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। देखिए, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में हम क्या करते थे? सीज लोन अकाउंट। यहाँ पे सिर्फ हमें एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में देना है बिकॉज सी इज नो मोर नाउ। ठीक है? तो चलो यहाँ पे हम देखते हैं कितना बैलेंस आ रहा है। क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 1,13,500। ठीक है? और डेबिट साइड पे तो मेरे पास सिर्फ दो ही चीजें हैं, तो 1,13,500 माइनस 1,530 जो बचेगा दैट आई हैव टू ट्रांसफर टू द एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। मेरा बैलेंस आ रहा है 1,11,907। दिस वी हैव टू ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। समझ में आ गया है बहुत अच्छी से कैसे कैलकुलेट करना है? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। जब हम टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स लेंगे बच्चों डिटेल में, तब और भी आपको समझ जाएगा। मैंने सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बताया है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। ठीक है? अभी देखिए आगे क्या है। P, Q and R are partners sharing profits and losses in the ratio 3:2:1. P died on 1st July 2020. Calculate the deceased partner's share of profit up to the date of death on the basis of average profits of last 2 years. और हमें पिछले 2 सालों का प्रॉफिट दिया गया है और पूछा क्या है?
Pass necessary journal entry. Now this is your homework problem. I want you all to attempt this problem बच्चों. मुझे गारंटी है कि आपको ये बहुत अच्छी से सॉल्व करते आएगा. कमेंट सेक्शन में जो सबसे पहले सबसे सही आंसर देगा मैं उसे पिन करने वाली हूँ. I want many comments to pour in. देखिए जब आप ऐसे होमवर्क प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा दैट ओके आई हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेल. बिकॉज डिजीज्ड पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये वाले कैलकुलेशंस है. प्रॉफिट का कैलकुलेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो हमने रिटायरमेंट में देख लिया है. तो आई वांट माय स्टूडेंट्स टू बी थरो विद दिस, इसीलिए मैं अलग अलग प्रॉब्लम्स लेके आती हूँ बच्चों आपके लिए. तो ये जो मैं आपको होमवर्क प्रॉब्लम्स देती हूँ प्लीज एंश्योर कि आपको सॉल्व करे. 1 मिनट लगेगा आपको. डू सॉल्व एंड शेयर योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो, सो दैट मुझे भी अच्छा लगता है जब मेरे बच्चे होमवर्क करते हैं और कमेंट्स करते हैं. आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का मुझे जरूर इंतजार रहेगा. मिलती हूँ आपको अभी नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. अगर कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.